महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो आप एक एक वर्ड पकड़ो। आप ग्लाइकोजन का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। ग्लाइकोजन क्या है? तो आप सबको पता है कि ग्लाइकोजन है वो क्या है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, जो कि किससे बने हैं, ग्लूकोज यूनिट से। मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन, जो कि हमारी बॉडी में एज अ स्टोरेज फॉर्म प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर। ठीक है। फिर है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है, देखो मेटाबॉलिज्म आपको अगर समझना है तो दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है। देखो एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है। एनाबॉलिज्म का मीनिंग है सिंथेसिस करना, कोई भी कंपाउंड का सिंथेसिस करना, उस प्रोसेस को कहेंगे एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म किसे कहेंगे कि ब्रेक डाउन करना कोई भी कंपाउंड का। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, उसमें से हमें बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, मतलब सिंथेसिस करना है, तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म किसे कहेंगे, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो बात आती है कि भाई तो मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म यही तो है भाई। देखो ये कोई लिविंग सेल है, उसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। मतलब कुछ कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है, कुछ कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो हो रही है उसे क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब या तो कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन किसका, ग्लाइकोजन का। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किस तरह से होता है। ठीक है। फिर से आपको दो वर्ड याद रखने हैं, वो है अगर ग्लाइकोजन का हम सिंथेसिस करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजीनेसिस। जीनेसिस मतलब सिंथेसिस, फॉर्मेशन। ठीक है। और अगर हमें ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाना है, उसको तोड़ना है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन। आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको वर्ड है वो पकड़ो आप। जीनेसिस मतलब सिंथेसिस किसका, ग्लाइकोजन का। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन किसका, ग्लाइकोजन का। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ग्लाइकोजन किस तरह से बनता है, सिंथेसिस किस तरह से होगा और ब्रेक डाउन किस तरह से होगा, वो हम देखेंगे, और रेगुलेशन उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बात आती है कि भाई क्यों हमें करना है, ग्लाइकोजन बनाना है, तोड़ना है, बनाना है, तोड़ना है, क्यों। देखो मैं अब आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ये कोई बंदा है, ये बंदा का बिजनेस चल रहा है बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो मतलब खाने पीने की कोई उसको दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है। अब क्या है कि ये बंदा कुछ स्टोर नहीं कर रहा है, कमाई उसकी है, लेकिन वो सब कुछ उड़ा देता है। उसने कुछ स्टोर किया हुआ नहीं है, लेकिन उसका बॉडी बहुत समझदार है। ये क्या कर रहा है, पैसे तो मतलब खाया जा रहा है। ठीक है। उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो कुछ नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ खा रहा है। तो अब क्या होगा कि उसकी बॉडी में एटीपी इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। ग्लूकोज में से एटीपी बन रही है, इनफ अमाउंट में बन चुकी है, और उसकी बॉडी को अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एटीपी की। तो अब क्या करेगी उसकी बॉडी, फिर भी ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, तो इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर, ताकि कोई ऐसी स्टारवेशन कंडीशन आए कि जब उसे ग्लूकोज ना मिल पाए तो वो ये ग्लाइकोजन का यूज़ करेगी। ठीक है। और फिर उसका ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और उसमें से उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो ये है पूरी स्टोरी। तो यही हमारी बॉडी का काम है कि भाई ग्लूकोज अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और एटीपी भी इनफ अमाउंट में है, अब हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है, तब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। अगर कुछ स्टारवेशन कंडीशन है, फास्टिंग कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की, लेकिन हम ग्लूकोज इंटेक नहीं कर रहे, तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर।
और ये ग्लूकोज में से हमें क्या मिलेगी, ATP। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पहले ग्लाइकोजन किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखो आप, ग्लाइकोजन बनाने के लिए यहाँ 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेशन, दूसरा है इनिशिएशन और तीसरा है इलोंगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिवेशन देखो हमें क्या करना है, यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट है ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी क्या कहती है कि भाई ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अब तेरा मतलब ATP की अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काम कर, इस वक्त तो तेरा कुछ काम नहीं है, ठीक है, तो तू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जा, ताकि जब ज़रूरत हो तो हम तुझे यूज़ कर सकें। तो ग्लूकोज ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है कर दो। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर म्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और फिर यहाँ UDP आएगा और किसके साथ जुड़ेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ UDP आके जुड़ जाएगा। अब हो गया ग्लूकोज का एक्टिवेशन, तो ये जो स्टेप है उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन। ग्लूकोज एक्टिव हो गया, कोई बात नहीं, मुझे स्टोर करो आप, ठीक है, वो मान गया है। अब क्या होगा, इनिशिएशन होगा। क्या होगा, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन किस तरह से होगा, देखो ये है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाइंड हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, प्राइमर की तरह एक्ट करेगा। कुछ प्रोसेस करवाने के लिए आप सबको पता है कि भाई DNA है, तो अगर हमें उसका रेप्लिकेशन करना होता है तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से हमें ग्लाइकोजन बनाने के लिए भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ प्राइमर भी मिल गया, ग्लाइकोजेनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजेनिन, उसके साथ ग्लूकोज की शॉर्ट चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा एक्टिव ग्लूकोज है, हमारा जिस ग्लूकोज का एक्टिवेशन हो गया है, अब वो ग्लूकोज आएगा और बाइंड होता जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप एंजाइम देखो, किस एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा और ये जो ग्लूकोज है UDP ग्लूकोज, ठीक है, जो एक्टिवेशन हुआ है, वो ग्लूकोज अब हो जाएगा बाइंड। एक ग्लूकोज एक 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 करके सारे ग्लूकोज बाइंड होते जाएंगे और लंबी चेन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्लूकोज हमने लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ लास्ट में से फॉर एग्जाम्पल 6 ग्लूकोज ले लो आप। 6 ग्लूकोज को ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा जो ट्रांसफ़र करेगा ये जो 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पर, और बना देगा यहाँ पर ब्रांच। क्या बना देगा, ब्रांचिंग पॉइंट बन गई अब यहाँ पर। और फिर से क्या होगा, फिर से ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आएगा और ग्लूकोज को यहाँ ऐड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और फिर से लास्ट में जो ग्लूकोज के कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है उसको फिर से एज अ ब्रांचिंग पॉइंट में क्या कर देगा, फिट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी और हमारा लास्ट में ग्लाइकोजन बनता जाएगा। तो यहाँ आप याद रखो कि ये जो लीनियर फॉर्म है ना ग्लूकोज के, ये सारे, यहाँ जो बॉन्ड है वो होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जहाँ ब्रांच बन रही है, ठीक है, वहाँ कौन सा एंजाइम है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत ही इजी है, देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखो ये क्या है, ग्लूकोज है भाई, बहुत सारे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को एक्टिवेट करना है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, एंड देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, एंड देन उसके साथ UDP आके बाइंड हुआ, UDP ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्टिवेट तो हो गया, अब उसको इनिशिएशन करवाना है। तो चलो इनिशिएशन के लिए हमें क्या जरूर पड़ेगी, प्राइमर की। तो यहाँ ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, उसके साथ शॉर्ट चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब आएगा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो क्या करेगा, ग्लूकोज को ऐड करता जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्लूकोज ऐड हुए, ठीक है। अब ग्लूकोज
कि थोड़ी बहुत चेन बन रही है, तो फिर लास्ट में से फॉर एग्जांपल 6 ग्लूकोज उठा के हमने कहा यहाँ ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा और ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर और बना देगा ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच बन गई, तो उसी तरह से फिर से ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड होते जाएंगे और फिर से क्या आएगा, ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा जो ट्रांसफ़र करेगा यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और हमें ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल मिलता रहेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे उसका ब्रेक डाउन किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो आप, तो ये है हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका, ग्लाइकोजन का। यहाँ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ आपको इस तरह से डॉट डॉट मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक सैंपल लिया है कि भाई किस तरह से होता है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब कोई फास्टिंग कंडीशन है, अब हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है और हमारी बॉडी कुछ इंटेक नहीं कर रहे, कुछ खाना हम नहीं खा रहे, तो अब क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें उसमें से ग्लूकोज में से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी। देखो यहाँ आप देख सकते हो कि एक लीनियर चेन है एंड ब्रांचिंग चेन है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ अल्फ़ा 1,4 होगा, जो भी लीनियर है, ठीक है, लीनियर है वहाँ अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होगा, और जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ आप ब्रांच देख सकते हो, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड है, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आएगा एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। वो क्या करेगा पता है आपको, वो करेगा ग्लूकोज को रिमूव करता जाएगा, एक ग्लूकोज को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म नहीं होगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन बनेगा नहीं तब तक। अब बात आप करोगे कि भाई लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो लिमिट डेक्स्ट्रिन हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके आजू बाजू 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ भाई 1 2 3 4, मतलब कि उसके आजू बाजू 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा और ग्लूकोज को कट करता जाएगा, और यहाँ देखो, यहाँ इस ग्लूकोज को अगर आप ध्यान में रखो तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ तक ये कट करेगा और यहाँ 2 ग्लूकोज में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लिमिटेड डेक्स्ट्रिन, ठीक है। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन बन चुका है, तो अब हमें यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रांचिंग पॉइंट है, तो हमारी जो ब्रांचिंग एंजाइम है, मतलब डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और उसे तोड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो ये लिमिट डेक्स्ट्रिन बन चुका है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, पहले तो वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखो वर्ड को समझो, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो लीनियर फॉर्म है ग्लूकोज का, ठीक है, यहाँ लाइन दिख रही है आपको, वहाँ ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ट्रांसफ़र कर दिया। क्या हुआ, ट्रांसफरेज एंजाइम आया और इसने ये 3 मॉलिक्यूल है उसको कर दिया ट्रांसफ़र। अब आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने 3 मॉलिक्यूल तो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन जो ब्रांच वाला है वो तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इसलिए अब आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम और वो उसे करेगा कट, ठीक है। तो यहाँ हमारा ब्रांच टूट गया है और अब हमें मिल गया है लीनियर। अब ये लीनियर फॉर्म को तोड़ेंगे किस तरह से, फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा और ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। फिर से मैं आपको बताती हूँ, पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, आपको मैं दूसरी बार समझाती हूँ। देखो किस तरह से होगा, ये है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा और वो कट करेगा ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज को कट करेगा।
कहाँ तक कट करेगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन का स्ट्रक्चर देखो आप, ये ग्लूकोज है और यहाँ उसके आजू बाजू 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 एंड 4। तो ये है आपका लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन बन चुका है तो क्या होगा, यहाँ जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अब वो होगा ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा और ये जो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उसको कर देगा ट्रांसफ़र। कहाँ पर, यहाँ जो ये है ना, देखो आप नीचे, ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी तक ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांच अभी ब्रेक डाउन नहीं किया है। फिर आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम और वो कट करेगा इस ब्रांच को, ठीक है। और फिर यहाँ आपका लीनियर मिल गया आपको, और फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आएगा और एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कट करेगा और आपको मिल जाएगा ग्लूकोज। तो ये था पूरा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपको, अगर आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको टाइम देती हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। रेगुलेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो रेगुलेशन के बारे में मैं बनाऊंगी, ठीक है। सो आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।